ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय यजमानं च वर्धय। महाभारत अध्ययन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। युधिष्ठिर का युवराज पद पर अभिषेक होता है। पांडवों के शौर्य और कीर्ति को देखकर धृतराष्ट्र को चिंता सताती है। पांडवों को धृतराष्ट्र शत्रु मान बैठता है। पांडवों को धृतराष्ट्र शत्रु जब मान लेता है तो कूटनीति में कुशल कणिक को बुलाया जाता है और शत्रु को साम दाम दंड भेद आदि के द्वारा कैसे वश में किया जाता है, शत्रु का नाश कैसे होता है, इसका विशद वर्णन किया जाता है, जिसको हम कणिक नीति के नाम से जानते हैं। और येन केन प्रकारण जो आपका शत्रु है उसको कैसे नेस्ते नाबूद किया जाता है, समूल नष्ट किया जाता है, ऐसी बातें वहाँ पर लिखी हैं कणिक नीति के अंदर। राजाओं को ये बातें जाननी समझनी चाहिए। जब मैंने कणिक नीति का अध्ययन किया तो समझ में आया कि निसंदेह इस कणिक नीति का अध्ययन मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने किया होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक भीषण कृत्य किए उसी के कारण ही वो भारत पर विजय प्राप्त कर पाए, भारत की अस्मिता को वह ठेस पहुंचा पाए। और ऐसा भी मान सकते हैं कि भारतीय राजाओं ने कणिक नीति का अध्ययन नहीं किया होगा, इसलिए वो उनके शिकार हुए, उनके द्वारा पराजित हुए और बहुत बड़े दुखद परिणाम हम सबको भोगने पड़े। तो पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती है, उसकी लोकप्रियता बढ़ने से दुर्योधन चिंताग्रस्त होता है। मामा के साथ मिलकर उनकी हत्या करने का एक षड्यंत्र रचता है। धृतराष्ट्र की सम्मति से पांडव वारणावत की यात्रा पर जाते हैं। वहाँ प्रोचन के द्वारा लाक्षागृह में उनके निवास का प्रबंध करा दिया जाता है। विदुर जी को गुप्तचरों से यह ज्ञात होता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो विदाई के समय विदुर जी युधिष्ठिर को सचेत करते हुए कुछ गुप्त रूप में उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं। तो उनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो इस अध्याय में 22वां अध्याय है आदि पर्व का। वहाँ पर युधिष्ठिर को गुप्त संदेश विदुर जी के द्वारा दिया जाता है और जिस भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है वो मलिच्छ आदि लोग भी के द्वारा उस भाषा को प्रयोग में लिया जाता था और विद्वानों के द्वारा भी उस भाषा को प्रयोग में लाया जाता था। परंतु उस भाषा का मूल अर्थ क्या है, ऐसा तो बहुत ही कम लोग समझ पाते थे। और ऐसी कोडवर्ड वाली जो भाषा है, सीक्रेट लैंग्वेज जो है, उसमें युधिष्ठिर और विदुर का संवाद होता है। तो विदुर जी कहते हैं, अलोहम निशितम शस्त्रम शरीर परिकर्तनम यो वेत्ति न तु तंत घ्नन्ति प्रतिघात विद्धम दुषः। एक ऐसा तीखा अस्त्र है जो लोहे का बना तो नहीं है परंतु शरीर को नष्ट कर देता है। जो उसे जानता है, ऐसे उस अस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानने वाले पुरुष को शत्रु कभी नहीं मार सकते। वो संकेत कर रहे हैं कि कोई ऐसा तीखा अस्त्र है परंतु वह लोहे का नहीं बना, और यदि उस अस्त्र का प्रहार किया जाता है तो वो पूरे शरीर को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति उस शस्त्र के आघात से बचने का उपाय जानता है, ऐसे व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता। तो वह ऐसा अस्त्र क्या हो सकता है? तो कुछ लोग आध्यात्मिक अर्थ करते हैं कि जो द्वेष होता है या जो शोक जिसे कहते हैं, शोक संताप, ये एक ऐसी अस्त्र है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाए जाता है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन व्यक्ति अंदर ही अंदर ध्वस्त हो जाता है।
परंतु कुछ लोग अस्त्रों के रूप में ही उसका अर्थ लगाते हैं। तो एक चाकू है, खंजर, छुरा, पर वो बनाया गया किससे है? वर्फ से। उसका शेप चाकू के जैसा है, छुरे के जैसा है, खंजर के जैसा है, और उसका निर्माण किससे किया गया? वर्फ से, पानी से, ठंडे वर्फ से किया गया। तो यदि उससे प्रहार किया जाएगा, उसकी धार तो तीखी है, उससे प्रहार किया जाएगा तो निश्चित रूप से मर्म को भेदेगा और व्यक्ति की मृत्यु होगी, परंतु वह पकड़ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही कुछ अस्त्र रहे होंगे जिनके विषय में विदुर जी कहते हैं, उनको संकेत करते हैं, ये बताते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, कि कुछ ऐसा गुप्त अस्त्र हो सकता है जिससे आप लोगों की हत्या कराने की संभावना हो। क्या आप ऐसे गुप्त अस्त्रों से बचने की विद्या, बुद्धि, युक्ति आपके पास है? सचेत करते हैं और सचेत किया जाता है। घास फूस तथा सूखे वृक्षों वाले जंगल को जलाने और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जीव जंतुओं को नहीं जला सकती। जो ऐसा समझकर अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। तो पहले अस्त्र से उन्होंने सचेत किया कि हो सकता है कि किसी ऐसे अस्त्र से का प्रयोग किया जाए, सहारा लिया जाए, जो दिखने में तो लोहे का ना हो परंतु घातक हो। फिर दूसरी संभावना विदुर जी व्यक्त करते हैं कि घास फूस जो है, सूखे वृक्ष हैं, इनको अग्नि जला करके भस्म कर देती है और सर्दी शीतलता को भी नष्ट कर देता है जब अग्नि जलती है। परंतु एक चूहा एक ऐसा प्राणी है जो आग लगने के समय पर बिल में घुस जाता है, धरती के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति उपाय जानता है कि यदि आग लग रही है तो हमें कैसे छिपना है, तो यदि आप वो युक्ति जानते हो तो बताओ। संकेत कर रहे हैं कि हो सकता है कि आग लगा दी जाए। तो क्या तुम ऐसी विधि जानते हो, ऐसी युक्ति जानते हो कि जब आग लग रही हो तो कैसे बचना है? इनडायरेक्टली संकेत कर रहे हैं उनको कि देखो कुछ भी संभावना हो सकती है, दुर्योधन कोई भी षड्यंत्र रच सकता है, अभी मुझे पूरा तो पता नहीं है, लेकिन तुम समझो। जिसकी आंखें नहीं हैं वह मार्ग नहीं देख पाता, अंधों को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, और जो धैर्य खो देता है उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार मेरे समझाने पर तुम मेरी बात को भली भांति समझ लो। एक संकेत किया कि जिसकी आंखें नहीं हैं वो व्यक्ति मार्ग देख नहीं पाता कि मार्ग कैसा है, और अंधे व्यक्ति को दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता कि किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना होता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पेशेंस नहीं रखता, धैर्य को खो देता है, तो उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। जो कुशाग्र बुद्धि होती है, जो सोचने समझने का सामर्थ्य, क्षमता का जो विकास होता है, वो उसके अंदर नहीं होगा। जो व्यक्ति उतावला होगा, पेशेंस नहीं रखेगा, धैर्य को खो देगा, तो ये संकेत किया उन्होंने कि हो सकता है कि कुछ ऐसी घटना घटे और आप अपना पेशेंस खो दो, धैर्य खो दो। तो ऐसी स्थिति में जब गड़बड़ आपको लगे, माहौल ठीक ना लगे और कुछ अनिष्ट हो रहा हो, तो आप सब ओर से ध्यान एकाग्रचित रखना है और धैर्य रखना है। क्योंकि आप धैर्य रखोगे तो जो घटना घट रही है उससे कैसे निपटना है, कैसे सरल तरीके से बाहर निकलना है, वो बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी। तो बहुत बड़ा संकेत है। कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है और कोई ऐसी घटना घटती है कि हमारे अंदर उतावलापन आ जाता है, हम अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं। तो हड़बड़ी में कुछ का कुछ हम गलत ट्रैक पकड़ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं।
तो जिस तरीके से बचना होता है, उस चीज़ से जैसे सुरक्षित बाहर निकलना होता है या उस प्रॉब्लम को जैसे हैंडल करना होता है, वो हम नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में हक्का बक्का नहीं रहना है, उतावला नहीं रहना है, फोकस करना है, धैर्य रखना है और फिर उस प्रॉब्लम से कैसे निपटे उसका सॉल्यूशन हमको ढूंढना है। आप देखते होंगे अक्सर फेसबुक पर, यूट्यूब पर या किसी माध्यम से एक वीडियो वायरल होती है कि पहले दो जन शांति से बात कर रहे हैं और अचानक ही एक व्यक्ति निकल करके चाकू से वार करने लगता है। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या एक्चुअल में। वो उसको समझ में नहीं आता, वो हक्का बक्का हो जाता है कि उसको करना क्या है। बस वो देखता रहता है या वो शोर भी नहीं मचा पाते। और जब वो उसको मार करके निकल जाता है या ज़्यादा देर तक मारता रहता है तो आपको बड़ी देर में समझ में आता है कि करना क्या है। और फिर जो आप करते हैं तो चूंकि उस समय आप धैर्य खो चुके होते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो जिस द्रुत गति से आपको करना होता है उस द्रुत गति से आप उसका रिएक्शन नहीं कर पाते। तो जब भी हम मार्केट में हैं, बाहर हैं, परिवार में हैं, कहीं पर भी हैं और कहीं पर कोई ऐसी हिंसक घटना हो रही है या कुछ भी किसी के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, तो घबराना नहीं है, हड़बड़ी नहीं रखनी है, पेशेंस नहीं खोना है, फोकस करना है क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं इसके बचाव के लिए। इसके बचाव के लिए हम एट ए टाइम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम भी बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। तो ये विदुर जी वहाँ पर संकेत करते हैं युधिष्ठिर को। आगे कहते हैं, शत्रु के दिए हुए बिना लोहे के बने शस्त्र को जो मनुष्य ग्रहण कर लेता है वह साही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। तो संकेत करते हैं और आगे सचेत किया जाता है कि मनुष्य घूम फिरकर मार्ग का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता है वह शत्रुओं से कभी पीड़ित नहीं होता। तो यदि कोई व्यक्ति मार्ग भटक रहा है, कहीं पर जा रहा है, तो उसको मार्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे, ऐसा ना सोचे कि मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा। खोज करे, सर्च करे, इधर उधर ढूंढे तो उसको कोई ना कोई मार्ग मिल जाएगा। नक्षत्रों से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो नक्षत्र क्या है, सूर्य और चंद्रमा। वैसे मूल रूप से नक्षत्र तो बोला जाता है सूर्य को, क्योंकि जो चमकीले पदार्थ होते हैं उनको नक्षत्र कहते हैं। सूर्य ग्रह नहीं है, नक्षत्र है। ग्रह उनको कहा जाता है जो निवास के योग्य होते हैं प्राणियों के, और नक्षत्र चमकीले पदार्थों को कहा जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो यदि उसके पास कोई यंत्र नहीं है और वो भटका हुआ है, तो वो सूर्य को देख करके कि अब समय क्या हुआ है, अवधि क्या है, काल क्या है, और सूर्य की ओर देख करके वह विचार कर सकता है कि किस दिशा में जाना चाहिए। और जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में रखता है वह शत्रुओं से पीड़ित नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा जब किसी को ट्रैप किया जाता है, किसी को जाल में फंसाया जाता है, या किसी को मारने की कुछ योजना बनती है, षड्यंत्र जब रचा जाता है, तो उससे पहले ये विचार किया जाता है कि इसकी कमजोरी क्या है। जो शत्रु है वो रूप पर मोहित है, उसको रस प्रिय है, गंध प्रिय है, शब्द प्रिय है या स्पर्श प्रिय है। ये 5 विषय होते हैं इंद्रियों के। तो इनमें से किसके प्रति अधिक आसक्ति है, और यदि शत्रु को यह पता चल जाता है कि ये इस विषय पर अधिक मोहित है, इस विषय पर इसकी अधिक आसक्ति है, तो शत्रु के द्वारा उसे पराजित करना बड़ा सरल है। जैसे कोई धन पर बड़ा मोहित व्यक्ति है तो उसका धन को लालच देते हैं
और उसको फंसा लिया जाता है। ऐसे ही कोई रूप पर मोहित होता है तो उसको सुंदर वस्तु दे करके, अथवा आजकल एक बहुत घृणित कार्यक्रम होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हनी ट्रैप, तो उसके माध्यम से व्यक्ति को ब्रेन वॉश करते हैं, उसको वश में करते हैं, उसको अपने हक में ले लेते हैं, उसकी पराजय का मार्ग प्रशस्त कर लिया जाता है, जान लिया जाता है। तो यदि इंद्रियों को वश में रखेंगे तो कोई व्यक्ति आपको पकड़ नहीं सकता, आपको भेद नहीं सकता, आपके मर्म को नहीं जान सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें विदुर जी के द्वारा संकेत रूप में युधिष्ठिर को कही जाती हैं। तो विदुर जी की युक्ति कार्य करती है। लाक्षागृह में आग लगने से पूर्व ही सुरंग के माध्यम से पांडवों को बाहर सुरक्षित निकाल दिया जाता है। दुर्योधन के इस कुकृत्य पर भीम को बहुत क्रोध आता है। विषाद से भरे हुए भीम बहुत रोष प्रकट करते हैं और परिवार के विषय में कहते हैं कि कौन कुटुंब सुखी रह सकता है। इस विषय में वो कुछ बातें कहते हैं जो हमको समझनी चाहिए। तो भीम कहते हैं, जातयो यस्य नैव स्युः विषमः कुलपांसनाः सा जीवेत स सुखम लोके ग्राम द्रुम इव एक अजाह। जिसके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष ग्राम के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। तो पारिवारिक जनों के लिए, जो संगठन में लोग रहते हैं, उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। किसी कुटुंब में, परिवार में, संगठन में यदि पक्षपाती व्यक्ति नहीं है तो निसंदेह वह एक विशाल वट वृक्ष की तरह वो कुल, वो परिवार फैलेगा। लेकिन जिसमें पक्षपाती व्यक्ति होंगे तो वो उसके ही पर काटने का प्रयास करेंगे, अपनी ही शाखाओं को काटने का प्रयास करेंगे। और दूसरा कहा कि जिसमें कुल को कलंक लगाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, अर्थात जिस समुदाय में, जिस कुटुंब में, जिस परिवार में, जिस संगठन में लोग सदाचारी हैं, शिष्टाचारी हैं, धार्मिक हैं, उस कुल का, उस संगठन का, उस समुदाय का व्यक्ति सब जगह यश को प्राप्त करेगा, निष्कंटक होकर के सब जगह भ्रमण करेगा। परंतु जिसमें ऐसे लोग हैं जिनके कारण से कुल की कीर्ति नष्ट भ्रष्ट होती है, तो वो परिवार उस एक व्यक्ति के कारण ही सम्मान को प्राप्त नहीं करता। तो यदि परिवारों में पक्षपाती व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से परिवार वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि परिवार में कुछ लोग व्यसनी हैं, व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, तो वो परिवार समाज में कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे भीम कहते हैं, येषां च वहवः शूरा जातयो धर्माश्रिताः ते जीवन्ति सुखम लोके भवन्ति च निरामयाः। जिनके पक्ष में बहुत से शूरवीर होते हैं और जिनके भाई बंधु धर्मपरायण होते हैं, वे संसार में सुख से जीते हैं और निरोगी रहते हैं। तो जिनके पक्ष में, अर्थात जिनके कुटुंब में, जिनके परिवार में, जो समुदाय, जो संगठन, जो समाज, जहाँ पर शूरवीर हैं, शूरवीर का मतलब ताकतवर बलवान से नहीं है। शूरवीर का अर्थ है जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी, जिनकी सात्विक दिनचर्या है, अच्छा खान पान है, शाकाहारी जो लोग हैं। क्योंकि अंत में जो श्लोक में शब्द आया निरोग, तो निरोग का संबंध बलवान से नहीं है। आज जो व्यक्ति बलवान है वो तो कोई प्रोटीन लेकर के भी बलवान बन सकता है, मांस खाकर के भी बलवान बन सकता है। तो केवल बलवान बनना ये स्वास्थ्य का कारण नहीं हो सकता।
स्वास्थ्य का कारण तो ब्रह्मचर्य है, अच्छी दिनचर्या है और अच्छा खान पान है। तो जिनके परिवार में, जिनके कुटुंब में, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस परिवेश में लोग शाकाहारी हैं, आदर्श दिनचर्या का पालन करने वाले हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जितेंद्रिय हैं और यथा संभव यथोचित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो लोग निरोगी रहते हैं। और आगे कहा कि जिनके बंधु बांधव धर्मपरायण होते हैं, धार्मिकता जिनके अंदर है वही लोग सुख से जीते हैं। तो धर्म के संबंध में तो आपने खूब ही सुना होगा कि धर्म से ही सुख है। धर्म आचरण जितना है, धार्मिकता जितनी है, उतने से ही सुख होता है, जितने धर्म के प्रति हम आस्थावान होते हैं। परंतु लोग धर्म से अर्थ मानते हैं कि हम वैष्णव धर्म को मानते हैं, हम राम स्नेही संप्रदाय से हैं, हम राधा स्वामी से हैं, हम हरे रामा हरे कृष्ण वाले हैं, हम आर्य समाज वाले हैं, हम ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, आदि आदि। लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो हम धार्मिक हैं। वस्तुतः वैसी धार्मिकता का यहाँ वर्णन नहीं है। ये तो एक पंथ हैं, क्षेत्र हैं जिनसे आप जुड़े हैं, जिनके आप फॉलोअर हैं। किसी पंथ का फॉलोअर हो जाना धार्मिकता का आपको सर्टिफिकेट नहीं देता। धार्मिकता तो उसी से है कि यदि आप धर्म के लक्षणों को पालन करते हैं, उनको मानते हैं, उनको आत्मसात करते हैं। जो महर्षि मनु ने कहा, धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए, इनको जो धारण करते हैं, इनको जो पालन करते हैं, इनका जो व्रत रखते हैं, जो इनको संकल्पित होकर के आत्मसात करते हैं, वो धार्मिक हैं। तो ऐसे जो धर्मपरायण व्यक्ति हैं वो सुख को प्राप्त करते हैं। अब लोक में क्या स्थिति है कि लोग जैसे रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ कराते हैं, गीता जी का पाठ कराते हैं, या कोई भी जिसकी जिसमें आस्था है, जिस भी संप्रदाय वाला है, अब पाठ करा लिया, बोले हमने एक धार्मिक कार्यक्रम करा लिया। लेकिन पाठ कराना एक तरफ और आपका व्यवहार वो तो मैच नहीं करता। मान लीजिए आप श्री रामचंद्र जी को फॉलो करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, सबको राम राम बोलते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि भाई के साथ तो आपका द्वेष है, जमीन के लिए झगड़ा चल रहा है, आदर्श आपके जीवन में नहीं है, बात बात पर आप झूठ बोलते हैं, किसी से कभी कुछ बोला तो कभी कुछ बोला, आपके वचन का वाणी का भरोसा नहीं, लोभ आपके अंदर है, काम वासना आपके अंदर है, आपका जीवन अमर्यादित है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को राम भक्त कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्या ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। कम से कम आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके जैसा आचरण तो करो। तो ये इस प्रकार की धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता तो वही है जो धर्म के लक्षणों को धारण करते हुए उस पर आचरण करना होता। तो जो धर्म को जितना जितना मानता है, धर्म को जितना, धर्म के अंगों को जितना स्वीकार करता है, उसको उतना उतना सुख होता है। तो ये बातें भीम ने कहीं। उसके पश्चात ये लोग शयन करते हैं, और जिस क्षेत्र में शयन करते हैं वह हिंसक, शिकारी, नरभक्षी, राक्षस हिडिंब का क्षेत्र है। उसी समय हिडिंबा का भाई आदेश देता है कि भाई पांडवों को बंदी बना करके लेके आओ। तो जब हिडिंबा पहुंचती है तो भीम को देख करके मोहित हो जाती है, और वह विचार करती है कि सारे तामसिक कार्य छोड़ देने चाहिए, और वो सारे तामसिक कार्य छोड़ती है, आर्य धर्म स्वीकार करती है और भीम के साथ विवाह करती है। और जो हिडिंब है उसका भीम के साथ युद्ध होता है जिसमें वह मारा जाता है। तो हिडिंबा से घटोत्कच की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, जिसका वर्णन महाभारत के युद्ध में है, जो कर्ण के द्वारा मारा गया था। तो इस प्रसंग को मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोगों का शंका है बर्बरीक को लेकर के, और आजकल बर्बरीक के नाम पर ही एक खाटू श्याम जी नाम से
एक आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं राजस्थान के अंदर। तो लोगों और वो जो खाटू श्याम जी हैं उनकी पूरी आधारशिला बरवरीक को लेकर के है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर घटोत्कच का आपको संकेत किया, ये बताना जरूरी समझा कि घटोत्कच की उत्पत्ति आखिर कब हुई। उसके बाद व्यास जी से पांडवों की भेंट होती है और एक चक्रा नगरी में वास करने की सलाह उनको दी जाती है। उस नगरी में ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण वेश में अतिथि रूप में वो लोग रहते हैं। जब रहते हैं तो वो परिवार को, उस ब्राह्मण परिवार को कष्ट में देखते हैं। तो कुंती अपने पुत्रों से कहती है कि हम बहुत समय से इनके यहाँ रह रहे हैं और इनका बड़ा उपकार है हमारे प्रति, तो हमारा भी धर्म है कि हम भी इनका उपकार करें। तो इस प्रसंग में श्लोक आता है, एतावान पुरस्तात् कृतं यस्मिन्ना नश्यति यावच्च कुर्यादन्योस्य कुर्यादभ्यधिकं ततः। कहते हैं कि मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट नहीं होता। जो उपकार का बदला चुकाता है वही मनुष्य है, और यही उसकी मानवता है कि दूसरा पुरुष उसके प्रति जितना उपकार करे वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रति उपकार कर दे। तो मनुष्यता की एक परिभाषा, एक मानव धर्म का संकेत यहाँ पर महारानी कुंती अपने पुत्रों को कहती हैं कि भाई इनके हम रह रहे हैं और इनकी सहायता से हमारा जीवन चल रहा है, तो इनका हमारे ऊपर उपकार है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम भी इनका अधिक उपकार करें, और यही मानवता है, यही मनुष्यता है। तो विचार करते हैं कि आखिर हम इनका उपकार कैसे करें। तो उनको पता चलता है कि ब्राह्मण परिवार बड़े कष्ट में है, और विलाप करते हुए ब्राह्मण कहता है कि जीवन में महान दुख है, जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। ब्राह्मण कहता है कि मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इस विपत्ति का छुटकारा मैं पा सकूं, अथवा पुत्र और स्त्री के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊं। तो अभी वो दुख क्या है, तकलीफ क्या है, वो स्पष्ट नहीं है, परंतु ब्राह्मण है, ब्राह्मणी हैं, पुत्र है और पुत्री, ये चारों घर में हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मण वहाँ शोक प्रकट करता है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहाँ सब प्रकार से अपना कल्याण हो, मैंने तुमसे कहा था कि हम चलते हैं, पर तुमने इस स्थान को नहीं छोड़ा। अब बड़ा धिक्कारता है अपने जीवन को, कि धिक्कार है इस जीवन को, हाय मैं अपने बंधु बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होऊंगा, सबके साथ मर जाना ही श्रेष्ठ है, मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। तो वो खुद सुसाइड कमिट करने के लिए, खुद मरने के लिए उद्यत होता है, और कुंती को भी कुछ पता नहीं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो जब पति इस प्रकार से बोलता है तो पत्नी अब मरने के लिए अपनी बात कहती है कि नहीं भाई आप मत मरो। तो उसकी बातें सुनिए। तो ब्राह्मणी बोलते हैं कि प्राणनाथ, आपको साधारण मनुष्यों की भांति संताप करने की, शोक करना नहीं चाहिए। आप विद्वान हैं, आपके लिए यह संताप का अवसर नहीं है। एक न एक दिन इस संसार में सभी मनुष्यों को अवश्य मरना पड़ेगा, अतः जो बात अवश्य होने वाली है उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी, पुत्र और पुत्री ये सब अपने लिए ही अभिष्ट होते हैं। आप विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़ दो। तो अब वो कहती है कि मैं स्वयं राक्षस के पास चली जाऊंगी। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्रिय प्राणों को भी न्योछावर करके पति की भलाई का विचार करे। तो जो एक चक्रा नगरी थी वहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम था बकासुर, और वो बकासुर अन्य आक्रांताओं से उस राज्य की रक्षा करता था, परंतु इसके बदले वो टैक्स लेता था। जैसे कि ये जो माफिया लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं आज के टाइम पे, जो हफ्ता वसूलते हैं,
और जैसे मुग़ल काल में गुंडे हुए और अंग्रेज़ों के काल में भी जो गुंडे हुए, बोले ठीक है हम आपको सुविधा दे रहे हैं लेकिन इसके बदले आपको कर देना पड़ेगा। तो ऐसे ही दुष्ट प्रकार का वो राक्षस था, उसकी एक ये इच्छा थी कि भाई आप तो ही मेरे राज्य में अन्य लोगों से सुरक्षित रह सकते हैं और मेरे राज्य में शांति से रह सकते हैं, यदि आप बारी बारी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो तो, और अगर नहीं करोगे तो मैं आपके पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा, पूरे ग्राम को नष्ट कर दूंगा। तो उसमें होता क्या था कि वो परिवार के किसी एक सदस्य को मांगता था और ये बारी अल्टरनेट होती थी, वर्ष में किसी के एक आध बार ही अवसर आता था। तो इस ब्राह्मण परिवार का अवसर आता है और इस ब्राह्मण परिवार के किसी एक सदस्य को भोजन के रूप में उस राक्षस के पास जाना होता है। तो परिवार के लोग इस विपत्ति में एक दूसरे का साथ देते हैं और समर्पण है कि मैं मरूंगा और आप सुखी रहिए। तो एक इनका हम समर्पण देखते हैं, तो फिर एक उसके बाद एक कहानी आपको सुनाऊंगा। तो पत्नी कहती है कि जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है, आपने वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है। एक पुत्री और एक पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार आपने मुझे भी पूर्ण कर दिया है। भाई मुझसे आपने जिस उद्देश्य से विवाह किया वो संतान की उत्पत्ति हो गई और मेरा वो कर्तव्य, मेरा वो ऋण चुकता हो गया है। इन दोनों संतानों का पालन पोषण और रक्षण करने में आप समर्थ हैं। आपकी भांति मैं इन दोनों का पालन पोषण तथा रक्षा आदि उत्तम व्यवस्था नहीं कर सकती। तो आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप जैसे अपने बालक को सद्गुणी बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालक में वांछनीय उत्तम गुणों का आधान नहीं कर सकती। हे नाथ, आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा नष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अतः आप केवल मुझे त्याग दीजिए। ये पीड़ा महाभारत की है, एक परिवार की है। जब ये कहा जाता है कि उस काल में कोई शोक नहीं था, भय नहीं था, चोरों का भय नहीं था, कोई भूखा नहीं था, सब प्रकार का सुख था। एक और इस प्रकार का वर्णन आता है और एक और इस प्रकार का भी प्रसंग आता है। तो ऐसी स्थिति भी आज के ज़माने में हम भारत के ही अंदर खूब देखते हैं, बहुत सारे परिवारों के अंदर देखते हैं, जो कर्जे के कारण, भुखमरी के कारण अथवा किसी अपमान के कारण सुसाइड कमिट करते हैं। या तो कोई परिवार से एक व्यक्ति चला जाता है अथवा पूरा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तो मृत्यु कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। समस्या है, उस समस्या का सामना करना चाहिए, उसको हल करने पर विचार करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। यदि हमारे अंदर जो सामर्थ्य नहीं है उस समस्या से निपटने का, तो जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है उसका हमें आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि मर करके केवल आप हट गए वहां से, पर समस्या तो जस की तस रहेगी। वो समस्या फिर किसी न किसी रूप में आपके सामने फिर आएगी, तब आप क्या करेंगे? तो एक शब्द है नेवर गिव अप। हार नहीं माननी है, उसका डट करके मिल करके सामना करना है। तो पत्नी इतनी सारी बातें अपने पति से कहती है। स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहे तो यह उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्या, नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर के है। तो एक डेडिकेशन है परिवार का। पहले पति अपने परिवार को बचाने के लिए उस राक्षस के पास जाने के लिए तैयार है। उसके बाद पत्नी बोलती है कि नहीं,
मैं आपके बगैर संतानों का लालन पालन नहीं कर सकती, और आप जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं वो मैं नहीं दे सकती, और आपके बगैर मैं तो अनाथ हो जाऊंगी और मेरा कुछ नहीं होगा और बच्चे भी चले जाएंगे, तो हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे त्याग दो, मुझे ध्यान देना चाहिए। तो एक नीति का वचन बोलती है जो आप नीति श्लोक में खूब सुनते होंगे, आपदर्थम धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। तो जैसे कि अभी पिछले 1 वर्ष में और अभी तक कोरोना का हमारे पास ये काल रूप में आक्रांत हुआ है, सब ओर से हम लोग इससे भयभीत हैं, तो आपत्ति काल में धन की रक्षा करनी चाहिए। तो यदि धन रक्षा है तो ऐसे जो भीषण महामारी हैं या अन्य आगे भी जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो उनसे हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पत्नी सारी बातों को कहती है, तो पत्नी कहकर के चुप होती है और पुत्री कहती है। तो एक बेटी अपने माता पिता के लिए, अपने भाई के लिए कैसा समर्पण दिखाती है वो सुनिए। कन्या बोलती है कि आप दोनों इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो, अनाथ की भांति क्यों बार बार रो रहे हो? मेरी बात सुनिए और फिर जो आपको ठीक लगे वो विचार करिए। बेटी कहती है कि एक न एक दिन आप दोनों को धर्मतः मेरा त्याग तो करना ही पड़ेगा, और ये निश्चित है। जब मैं त्यागने योग्य ही हूँ तब आज ही मुझे त्याग कर मुझ अकेले के द्वारा सारे कुल की रक्षा क्यों नहीं की जाती? देखो, संतान की इच्छा इसीलिए की जाती है कि यह संकट में हमको उबारेगी। अतः इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है उसमें नौका की भांति हे माता पिता आप मेरा उपयोग करो और आप इस शोक सागर से पार निकल जाओ। यदि आप परलोकवासी हो गए तो मेरा यह नन्हा छोटा सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पिता, माता और भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं एक दुख से दूसरे महान दुख में पड़कर निश्चित ही मर जाऊंगी। बोले यदि आप लोग नहीं रहेंगे और मैं रही और मेरे ऊपर छोटे भाई की जिम्मेदारी रही तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपने भाई को संभाल पाऊंगी और बाद में मैं खुद को संभाल पाऊंगी। अतः आप मेरे लिए तथा धर्म और संतान की रक्षा के लिए भी अपनी रक्षा कीजिए, और मुझे जिस एक दिन ही त्यागना है तो मुझे आज ही त्याग दीजिए। तो इस प्रकार का विलाप, शोक उस ब्राह्मण परिवार का होता है, एक समर्पण दिखाया जाता है अपने परिवार की रक्षा के लिए। तो एक कथा आती है कि वास्तव में दुनिया में कौन किसका है। एक व्यक्ति होता है जो खेल कूद में ही मस्त है, मनोरंजन में मस्त है। तो एक साधु आता है कि भाई इसमें क्या रखा है मौज मस्ती में, आ बैठ, थोड़ा ईश्वर की भक्ति कर, थोड़ा ध्यान कर, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन कर, थोड़ा योगाभ्यास कर। साधु की बात उसे कुछ ठीक लगती है तो वो स्वीकार कर लेता है, और वो कुछ दिन रुक जाता है साधु के पास। फिर उसे याद आती है परिवार की, बोले नहीं मुझे तो गुरुजी घर जाना है, मेरी पत्नी है, मेरी माता पिता है, मुझे घर जाना है। साधु बोलता है कहाँ मूर्खता दे रहा है बेटा, कोई किसी का नहीं है। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मुझे मेरी माता मेरे पर बहुत दुलार करती है, और पापा की तो आंखों का मैं तारा हूँ। बोले कि चल ऐसा करके मैं तुझे बताता हूँ कि वास्तव में दुनिया में कोई किसी का नहीं है, फिर भी तू नहीं मानता तो तू मेरा इतना काम कर। बोले क्या? कि तू प्राण रोक करके बैठ जाना और ये बोलना कि हो सकता है कि मैं ना रहूं तो मेरे गुरुजी को बुला देना, इतनी बात कहना। तो गुरु ने चेले को पाठ पढ़ा दिया। वो घर आया, माता पिता ने खूब लाड़ किया, पत्नी भी खुश, सब खुश। बोले कि मेरा थोड़ा सिर दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ बेटा, बड़े दिनों में आए, आराम कर ले। बस थोड़ी देर बाद वो
प्राणायाम करता है और श्वास खींच करके तैयार हो जाता है, क्योंकि वो गुरु से ऐसी विद्याएं भी सीख चुका था। तो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो मेरे गुरुजी को बुला देना, वो फलानी जगह रहते हैं। और इतना कह करके वो प्राणों को खींच करके बैठ गया। माता पिता ने देखा कि इसकी तो हालत गड़बड़ है और हो सकता है इसके प्राण चले गए हों, तो उन्होंने कहा कि बेटे ने कहा है कि गुरुजी को बुला के लाओ। गुरुजी को बुला के लाए। बोले गुरुजी ये हमारा बेटा आज ही आया है बहुत दिनों बाद, और देखो इसकी हालत क्या है। बोले कि आपका बेटा तो कहीं ये मरणासन्न है और मरने ही वाला है। बोले गुरुजी आप बताओ इसको कैसे बचाया जाए, इसने आपको ही पुकारा था कि गुरुजी को बुलाना है। तो बोले ये मेरे पास एक पुड़िया है। बोले इस पुड़िया से क्या होगा? बोले इसमें जहर है और मैं सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हूँ, तो जो इसको खाएगा वो मर जाएगा और उसके बदले बेटा जीवित हो जाएगा। तो उसने वो पुड़िया को पिता की ओर किया। पिता से कहा कि आप लो। बोले कि गुरुजी कैसी बात करते हो, अभी उम्र ही क्या है, थोड़ा देख लो आप। माता की ओर किया तो माता ने कहा कि देखो मेरे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। और पत्नी की ओर उस पुड़िया को किया तो पत्नी बोली कि अभी तो मेरी छोटी बच्ची है। मतलब सबने बहाना बना दिया और जहर की पुड़िया को खाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो बोले कि चलो मैं ही इसको खा लेता हूँ। तो बोले हाँ, साधुओं का जीवन तो है ही दूसरों की रक्षा करने के लिए, साधु तो होते ही हैं दूसरों का कल्याण करने के लिए। तो साधु उसको उस पुड़िया को खा लेते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, और उसको बोलते हैं बेटा देख उठ, ये सब समाज ऐसा है। तो सब प्रकार के लोग हैं। ये भी एक दृष्टांत था ब्राह्मणी का, ब्राह्मण परिवार के कष्ट का, ये भी दृष्टांत था। और ये जो मैंने कहा ये भी एक दृष्टांत है। तो सब प्रकार के समाज में लोग हैं। अच्छे लोग वो हैं जो परिवार के लिए समर्पित रहते हैं। तो कुंती कहती है कि आप इतने कष्ट में आपने मुझे बताया नहीं, आप चिंता न करें, आपका जीवन बहुत मूल्यवान है और आपका हमारे ऊपर ऋण है। हम आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। तुम्हारा तो एक बेटा है एक बेटी है, पर मेरे 5 पुत्र हैं, मैं एक बेटे को भेज दूंगी और आपके प्राण बच जाएंगे। तो ब्राह्मण कहता है कि घर पर आए हुए तथा शरणार्थी का त्याग और अपनी रक्षा के लिए याचना करने वाले का वध, यह विद्वानों की सम्मति में अत्यंत क्रूर और निंदनीय है। अतः आज चाहे अपनी पत्नी के साथ स्वयं मेरा विनाश हो जाए, ये श्रेष्ठ है, किंतु किसी ब्राह्मण की वध की अनुमति मैं नहीं दे सकता। तो एक श्रेष्ठ आदर्श वहाँ पर था। बोले आप भी ब्राह्मण हो, क्योंकि वह ब्राह्मण वेश में थे और दूसरे अतिथि थे, शरणार्थी थे। तो एक उच्च आदर्श वहाँ पर बताया गया कि यदि आपत्ति काल में आप हैं और प्राणों पर संकट है, तब भी आप अतिथि सेवा, शरणार्थी की रक्षा और ब्राह्मण के वध के लिए उद्यत ना होना, यानी ब्राह्मण को हानि ना पहुंचाना, इस कर्म के लिए भी आपको तैयार नहीं होना है। आपको सदैव आपत्ति काल में भी अतिथि के प्रति रक्षा की भावना रखनी है, शरणार्थी को आपको सद्भावना रखनी है और ब्राह्मण के प्रति भी आपको सद्भावना रखनी है। तो इस कहानी का इतना मात्र संकेत था कि यदि आपत्ति काल में आप हैं तो ये जो धर्म है अतिथि देवो भव, तो इन सब चीज़ों का, मर्यादाओं का आपको पालन करना चाहिए। तो उसके बाद भीम जाते हैं और उस बकासुर नाम के दैत्य का वध करते हैं और उसके बाद वो पूरा गांव बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, संताप से मुक्त हो जाता है। तो आगे की जो प्रसंग है वह द्रौपदी के विषय में है। द्रौपदी के विषय में, जो द्रौपद की पुत्री हैं, पांचाल देश की राजकुमारी हैं, इसलिए जिनको पांचाली कहा गया। तो द्रौपदी के विवाह के विषय में पूरा प्रसंग है। आपने खूब सुना होगा कि द्रौपदी के 5 पति थे। तो उन बातों को हम कल की कक्षा में रखने का प्रयास करेंगे। जो ऐसा माहौल बना दिया गया कि द्रौपदी के 5 पति थे, तो महाभारत में कैसा प्रसंग है, किस प्रकार से है, और जो महाभारत ये कहती है कि द्रौपदी के मात्र युधिष्ठिर ही पति थे, उस सारे प्रसंग को हम कल की कक्षा में देखेंगे। तो कल की कक्षा हमें ठीक से समझ में आए, इसलिए पृष्ठभूमि बताई
कि उससे पहले क्या क्या हुआ, वो कहाँ पर थे, किस अवस्था में थे। इसलिए आज की कक्षा ये प्रसंग जानना जरूरी था। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। इति ओम शम।